तो रूस पर यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने यह अटैक किया। यूक्रेन की सब यूनिट ने यह हमला किया है। ब्रिज के अंडर वाटर सपोर्ट पर अटैक किया गया। 1100 किलो विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने 72 घंटे के भीतर रूस पर एक और बड़ा हमला बोल दिया है। यूक्रेन की सेना ने इस बार क्रीमिया ब्रिज पर 1100 किलो का अंडर वाटर विस्फोटक लगाकर ब्रिज को उड़ा दिया है। हालांकि इससे ब्रिज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है ये ब्यौरा अभी तक आना बाकी है। इससे पहले 1 जून को यूक्रेन ने रूस के 5 आर्मी बेस को ड्रोन के हमले से उड़ा दिया था। इसमें यूक्रेन ने रूस के 41 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया था। अंडर वाटर सपोर्ट पर यह बेहद बड़ा अटैक। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन ने रूस को 17,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है और अब लगातार यूक्रेन यहां पर हमलावर है रूस पर। हालांकि रूस भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है और खासा नुकसान एक दूसरे को पहुंचाने में लगातार ये दोनों ही देश लगे हुए हैं। इसी बीच शांति वार्ता भी हुई, जहां पर शांति बहाली को लेकर बातचीत नहीं बन पाई। लाजमी था, ये सभी जानते थे कि शांति बहाली इस बड़े हमले के बाद बन भी नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज को लेकर सहमति जरूर बनी है, वो है अदला बदली। जो तमाम शव है सैनिकों के, उसको लेकर यहाँ पर अदला बदली को लेकर सहमति बनती हुई नजर आई। लेकिन अब लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बड़ा हमला बोल रही हैं। ऐसे में अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से खासा घात यहाँ पर रूस को पहुंचाई गई है यूक्रेन द्वारा, अब रूस कोई बेहद बड़ा हमला यहाँ पर कर सकता है, जिसको लेकर प्लानिंग लगातार जारी। इसी बीच फिलहाल यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने यह अटैक किया। यूक्रेन की सब यूनिट जिस पर यह हमला, इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, 1100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल एक बार फिर से यहाँ पर अंडर वाटर ये अटैक किया गया है, यानी कि लगातार ये दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रहार बरसा रहे हैं और हमले अब बहुत ज्यादा जोरदार होने लगे हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पहले ड्रोन हमला करके फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाना और अब क्रीमिया ब्रिज पर जो है वो अंडर वाटर विस्फोटक लगाकर उसे उड़ाना, ये बताता है कि यूक्रेन ने काफी अंदर तक जो है रूस में अपनी घुसपैठ कर ली है और उसके जो लड़ाके हैं या उसके जो फाइटर्स हैं, वो सेना जो है वो अंदर घुसकर वहां पर नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। यूक्रेन जानता है कि रशिया को वो ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके मुकाबले की फौज उसके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है। मगर जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि यूक्रेन दरअसल कुछ प्लानिंग के जरिए एक टैक्टिकल अटैक्स जो है वो यूक्रेन को करके वहां मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और वही देखने को मिल भी रहा है। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो हो रहा है उसके बीच वार्ता का चलना ये कितना सही है, क्योंकि अगर वार्ता की बात हो दोनों तरफ से तो फिर ये हमले ना हो, और अगर ये करना है तो फिर वार्ता ना हो। दोनों ही चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं शायद रूस भी अब आने वाले दिनों में अपना जो है वो रूप दिखाएगा। जिस तरीके से कहा गया रूस की तरफ से कि वो कब कहां कैसे जवाब देगा, वो आने वाले समय में बताएगा। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पर हमले नहीं हो रहे हैं, यूक्रेन पर लगातार जो है वो मिसाइल अटैक चल रहे हैं, मगर उस तरह का अटैक जैसे रशिया को नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो क्रीमिया ब्रिज की बात की जाए अभी या फिर बिल्कुल अजय, इससे पहले जो बेहद सही पॉइंट आपने ये रेज किया। यहाँ पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पुतिन उस शांति वार्ता का हिस्सा ना बने, क्योंकि बेहद बड़ा हमला रूस पर हुआ था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि दोनों ही देशों की ओर से उनके लीडर्स पहुंचे हुए थे, शांति वार्ता भी हुई थी। हालांकि सहमति यहाँ पर नहीं बन पाई। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रूस ने सुमी, खार्किव, दोनेस्क में यह अटैक किया है। ज़पोरिज़िया और खैरसन में यह हमला हुआ है। रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट पर रूस का यह हमला देखने को मिला है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, यानी कि एक दूसरे पर जमकर प्रहार बरसा रहे हैं। पुतिन यहाँ पर बौखला गए हैं। जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि पुतिन अपनों पर तक भरोसा नहीं करते और इतने बड़े हमलों के बाद अब पुतिन कुछ बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेंगे, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अजय, 2 बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो नाटो का सपोर्ट, जिसके बिना यूक्रेन इन हमलों को नहीं बोल पाता। वहीं दूसरी चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पुतिन अब न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल पुतिन ने अपनी जो न्यूक्लियर आर्मी है उसको अलर्ट किया हुआ है और वो उसी दिन हो गया था जब उनके एयरबेसिस पर हमला हुआ था।
तो उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार दोनों तरफ से हमले जारी हैं। रूस की तरफ से कई 400 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए थे, जिसमें अलग अलग इलाकों में हमले किए गए, और बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा यूक्रेनियन जो फोर्सेस के जवान हैं उनकी मौत हुई है। काफी नुकसान जो है वो किया गया है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। मगर ये जो चल रहा है उसी बीच यूक्रेन भी रुका नहीं है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की तरफ से चाहे वो ब्रिज की बात की जाए, चाहे वो बाकी जगह पर बात की जाए, वहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए हमले जो हैं वो जारी रखे गए हैं। यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो समर्थक देश हैं, और वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को हथियार और तमाम टेक्नोलॉजी मुहैया करवा रहे हैं। वहीं रूस की बात की जाए तो रूस अपने दम पर जो है वो लगातार इस जंग को लड़ रहा है। रूस चाहता तो यूक्रेन पर बड़ा हमला करके उसे कब से खत्म कर चुका होता, मगर यह रूस जो है वो शायद एक स्ट्रेटेजिक कल तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को नुकसान पहुंचाकर उस तरह से आगे बढ़ रहा था, और इसीलिए शायद रूस पुतिन को ये लगा भी शायद कि बातचीत करनी चाहिए, वरना रूस जैसा बड़ा देश यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए राजी नहीं होता। मगर जब ये बातचीत के सिलसिले में यूक्रेन अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से जो है वो हमले कर रहा है, तो उसके बाद बातचीत के बहुत ज्यादा मायने बच नहीं जाते हैं। और इसलिए आप देखें तो 2 राउंड की बातचीत हुई पिछले 2 दिनों में, मगर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला, और उसमें नतीजा सिफर है, और उसके बाद फिर एक दूसरे पर हमलों का दौर जारी है। तो ऐसे में लगता है कि नाटो देश के समर्थक से यूक्रेन जो है इसी तरह से हरकतें जारी बिल्कुल अजय, रखेगा। और ये पुतिन पैटर्न जो भी है देखने को मिला कि जैसे ही शांति वार्ता होती थी, पुरजोर हमला किसी ना किसी ओर से हमेशा ही देखने को मिला। चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, यूक्रेन के हमले के बाद रूस का पलटवार देखने को मिला है। रूस ने Su-34 से यूक्रेन में बमबारी की है। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही मची है। रूसी हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। Su-34 से यूक्रेन में ये बमबारी की गई। रूस के हमले से यूक्रेन में खासा तबाही, अब रिटेलिएशन का दौर यहां पर शुरू हो चला है। साथ ही आपको बताएं कि रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन के हमले के बाद रूस अब लगातार पलटवार की तैयारी में है, जिसकी रिटेलिएशन की शुरुआत अब हो भी चली है। रूस के हमले से यूक्रेन में खासा तबाही, और रूसी हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। अजय, रिटेलिएशन की शुरुआत हो चली है, और अब इसका खामियाजा आम लोग भुगतने लगे हैं। एक बार फिर से आम जनता बेहद परेशान, जिस तरीके से ये हमले देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जंग के हालात अब 3 सालों से वहां पर हैं, और इसी वजह से देखिए ऐसा कोई इलाका बचा नहीं है यूक्रेन का जहां पर बमबारी ना हुई हो। तो इसलिए आप देखें तो Su-34 का इस्तेमाल करके, वहां पर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके मिसाइल्स को दागने का सिलसिला चल रहा है, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और अब तो खासतौर पे जब से ये हमला हुआ है, जो फाइटर जेट्स उसको नुकसान हुआ है रूस को, उसके बाद ये हमला इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। तो ऐसे में लग रहा है कि सिलसिला जारी रखेगा रूस, और रूस कहीं ना कहीं अब एक बड़े नुकसान की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है कि बड़ा नुकसान जो है वो यूक्रेन को किया जाए, चाहे उसके जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो जिस जगह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो, या फिर बड़े सैन्य ठिकाने जो है उनको निशाना बनाने की जो कोशिश या फिराक में रूस है, ताकि एक बड़ा डेंट जो है वो किया जा सके। तो उसी के सिलसिले में ये लगातार आगे बढ़ रहा है, और पिछले 2 दिनों में कई हमले जो हैं वो यूक्रेन पर रशिया ने किए हैं। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और अपडेट दे दें दर्शकों को। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी सेनेटर्स ने भी चेतावनी दी है। पुतिन और बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिकी सेनेटर से बोलते नजर आए। जेलेंस्की मैक्रों से बातचीत के बाद अमेरिकी सेनेटर्स की ये चेतावनी सामने आई है। ये बेहद बड़ी चेतावनी जेलेंस्की मैक्रो के बीच बातचीत के बाद निकल कर आई। सेनेटर्स जो कि यहाँ पर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पुतिन और भी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अजय, ये और भी बड़ा युद्ध क्या हो सकता है? देखिए, और भी बड़ा युद्ध का मतलब बड़ा साफ है कि पुतिन जो है किसी एक लार्ज स्केल अटैक की बात जो है वो कर रहे हैं, और जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया को नुकसान किया है, उसके फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ। 40 जो फाइटर जेट्स जो लॉन्ग रेंज के थे Tu-95 और अन्य जो है उनको नुकसान हुआ। तो ऐसे में रशिया की भी तैयारी कहीं ना कहीं बड़े हमले की है। बड़े हमले का मतलब ये है कि वो किसी बड़े इलाके पे जो है मल्टीपल अटैक्स करेंगे, ताकि उस जगह पर बड़ा नुकसान किया जा सके, बदला लिया जा सके। जंग के हालात हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो किसी भी देश के लिए जायज ठहराई जाएगी, क्योंकि
जंग में सब जायज है। जैसे यूक्रेन ने अंदर घुसकर वहां पर ये रूस के ही लोगों की मदद लेकर उस ड्रोन हमले को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं अब रूस भी उसी तरह से जो है वो एक बड़े हमले को अंजाम देगा। अब देखना होगा कि वो क्या टारगेट करना चाहता है। जैसे पुतिन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश यूक्रेन ने कई बार की है, वैसे ही क्या ज़ेलेंस्की उनका टारगेट हो सकते हैं, या फिर क्या प्लानिंग उनकी रहने वाली है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। और पुतिन इस चीज को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल, लगातार ये मामला एस्केलेट हो रहा है। अब देखना होगा ये जंग आखिर कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूसी राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हैं। पुतिन ने यूक्रेन